देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। मंदिरों में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। अयोध्या में भगवान श्री रामलला का किया गया सूर्य तिलक। रामनवमी के उत्सव में अप्रतिम आनंद में डूबी अयोध्या। अयोध्या में रामनवमी पर राम मंदिर में हुई पूजा अर्चना। प्रभु श्री रामलला का किया गया दिव्य अभिषेक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी रामनवमी की बधाई। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन के लिए लंबी कतारें। रामनवमी की भस्म आरती में श्री राम स्वरूप में सजे बाबा महाकाल वैष्णव तिलक लगाकर बाबा ने भक्तों को दिए दिव्य दर्शन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। कमांडर समेत 29 माओवादी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। नक्सलियों से मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। कहा षड्यंत्र रच रहे थे नक्सली, ये ऐतिहासिक सफलता। यूएई और बहरीन के आसपास आंधी तूफान और भारी बारिश। आपदा में ओमान में 18 लोगों की गई जान, कई अन्य घायल। मूसलाधार बारिश के कारण जलमग्न हुआ दुबई एयरपोर्ट। उड़ाने डाइवर्ट। शॉपिंग मॉल में घुटनों तक भरा पानी। आज शाम 5 बजे से थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में बनेंगे मतदान केंद्र। लोकसभा के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। 3 सीमा से लगे केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से पहुंची चुनाव टीम। अरुणाचल में 19 को होगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने एक्ट से हटवाई नेताओं और दलों की पोस्ट। कहा चुनाव के दौरान आचार संहिता का हुआ उल्लंघन। देश में प्रचंड बहुमत से बन सकती है एनडीए की सरकार। इंडी गठबंधन रह जाएगा खाली हाथ, सर्वे ने चौंकाया। संविधान बदलने की बात कर गुमराह कर रहा है विपक्ष। गडकरी बोले उसने तो खुद 80 बार किया बदलाव। राहुल गांधी और अखिलेश ने गाजियाबाद में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस बार चुनाव में 50 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। राहुल और अखिलेश ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ी उगाही की स्कीम। भारत जल्द ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का करेगा परीक्षण। युद्ध के दौरान विरोधियों पर भारी पड़ेगी वायुसेना। गाजा में अल मगाजी शरणार्थी शिविर पर इजरायल का हमला। 13 की मौत, कई घायल। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। ईरान के मिसाइल ड्रोन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। इजरायल पर हमले के बाद जो बाइडेन ने उठाया कड़ा कदम। पीएम मोदी के घर में घुसकर मारने के बयान पर बोला अमेरिका। कहा हम बीच में नहीं पड़ेंगे, तनाव से बचे भारत पाकिस्तान। देश में निर्मित 66 दवाओं के सैंपल मानकों से हुए फेल। स्टॉक वापस मंगाने का आदेश। एक दवा मिक्स ब्रांडेड। अगले 20 साल में 3 गुना आबादी होगी भारत की बुजुर्ग आबादी। 400 गुना बढ़ेगा अस्पतालों पर खर्च। अध्ययन में हुआ खुलासा। FAIVM ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया याचिका। माल खरीदारों को 45 दिनों में भुगतान के नियम को दी चुनौती। चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देना सही नहीं। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने की सरकार की आलोचना। भूमि हड़पने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की कार्रवाई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जम्मू में पुलिस के बेड़े में जुड़ेंगे 25 बुलेट प्रूफ SUV वाहन। आतंकग्रस्त और संवेदनशील इलाकों में होगी इस्तेमाल। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर के लोगों से की अपील। बोले किसी को करें समर्थन लेकिन कांग्रेस PDP को ना दे वोट। महिला सम्मान योजना पर हिमाचल सीएम सुक्खू का ऐलान। बोले पात्र महिलाओं को जून में मिलेंगे 3000 रुपए। प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बोले रूस यूक्रेन युद्ध से सीख लेगी सेना। मनजिंदर सिंह बोले सबक को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया दावा। बोले मैदान में हमारे आसपास कोई नहीं, भाजपा के पक्ष में माहौल। दिल्ली में स्ट्रीट फूड स्टॉल पर मिलने वाले पेय पदार्थों की जांच। 30 नमूने हुए फेल। नगर निगम की टीम ने कई जगह डाली रेड। मोदी योगी के कारण बदल रही मुसलमानों की सोच। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में नए समीकरण बनने की संभावना। तमिलनाडु पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का DMK पर निशाना। बोले भाजपा की नीति देश पहले तो DMK की नीति वंशवाद। विपक्षी नेताओं के आरोपों पर चुनाव आयोग ने की टिप्पणी। कहा कानूनी प्रक्रियाओं में दखल देने वाला फैसला सही नहीं। अरब सागर में नौसेना ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। मार्कोस कमांडोज ने जब्त की 940 किलोग्राम ड्रग्स। चुनाव के बाद नेवी और आर्मी को मिल सकते हैं नए चीफ। DRDO के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी हुई शुरू। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अमरोहा से भरेंगे हुंकार। उम्मीदवारों के समर्थन में संयुक्त जनसभा में मांगेंगे वोट। DMK ने घोषणा पत्र में कोवई राइजिंग समेत किए कई वादे। मेट्रो से लेकर दुबई सिंगापुर फ्लाइट सेवा शुरू करने का भी वादा। आयोग से NDA के नेताओं ने मुलाकात कर लगाए गंभीर आरोप। कहा आंध्र प्रदेश में YSR ने कुचल दिया है लोकतंत्र।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम आलोचकों को दी नसीहत, का बैलेट पेपर पर लौटने की बात करने वाले याद करें बूथ कैप्चरिंग। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी जानकारी, प्रचार में लगे हेलीकॉप्टर्स का देना होगा विवरण। यूपीएससी में केरल की सारिका और पार्वती ने पेश की मिसाल, दिव्यांगता को मात देकर पास की देश की सबसे कठिन परीक्षा। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक ने भारत पर दिया बयान, बोले निकट भविष्य में वैश्विक वृद्धि का वाहक बनेगा भारत। भारतीय तटरक्षक बल ने पकड़ी शिकारियों से भरी म्यांमार की नाव, सभी शिकारियों के बारे में जांच कर रही है अंडमान पुलिस। बेंगलुरु में बोले डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत, कहा तकनीक में चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर करना होगा काम। चुनाव आयोग ने पूर्व सीएम केसी राव को भेजा नोटिस, सिलसिला में कांग्रेस के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। रोमांचक मुकाबले में आरआर ने केकेआर को 2 विकेट से हराया, बटरन ने जड़ा दूसरा शतक, नरेन की मेहनत पर फिरा पानी। कोलकाता ने पहले 20 ओवर में 6 विकेट पर 223 रन बनाए, जवाब में राजस्थान ने आखिरी गेंद पर जीता मुकाबला। आईपीएल में आज गुजरात और दिल्ली के बीच मुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।